वेलकम टू आवर चैनल ड्राइंग क्लासेस। आज हम लोग हमारी क्लास 12th का टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो अभी तक हमने क्या किया, इस तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बहुत सब पढ़ा। अब हम कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 कंसीडर होगा। और उस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में देखेंगे, ऐसे ही जैसे हमने उसमें नई नई टर्म्स सीखी थी, इसमें भी हम कुछ एक नई टर्म्स सीखेंगे, लाइक पोटेंशियल। ऐसे ही जैसे लॉ पढ़ा था वहां पे, कूलम्ब्स लॉ, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, गॉस लॉ के बारे में। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो देखिए, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या, हम सारे इसके बारे में बात करते हैं। लाइक इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। यस, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली चीज हम क्या कहते हैं, है क्या ये। तो क्या कहा हमने, इसको समझने के लिए हमने क्या कहा, हम लोग लेके चलते हैं, हमारा चार्ज है एक, है ना, माना ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है। एक आया हमारा छोटू, छोटू कौन था हमारा, यस, हमारा छोटू कौन था, डिस्चार्ज। पढ़ा था ना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमारा छोटू था। जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा वो फटाफट से आई बटन को क्लिक करे और इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़कर आए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, हर चीज आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कुछ नई कहानी नहीं कहेगा, वहीं से जो चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड बताने में हमारे पास कहते हैं ना, ओ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बात नहीं बता पाया, तो डरने की बात नहीं है, पोटेंशियल ने वो सारी बात बता दी। लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड ने हमें ये नहीं बताया था कि चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब हायर से लोअर फ्लो करता है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ने सब ये बातें आपकी क्लियर कर दी और बोला अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। यस, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम तो चार्ज का फ्लो स्टॉप। तो अब क्या देखा हमने कि ये जो हमारा प्लस क्यू नोट था, कौन था हमारे पास, ट्रेस चार्ज, हमारा छोटा पॉइंट, मान लो पी, ये हमारे पास क्या पॉइंट है, ए पॉइंट। अब क्या बोला, इस छोटू को, ठीक है, अब उठा के ला रही हूं मैं क्या हूं, एक्सटर्नल एजेंट। तो इस छोटू को उठाकर लेकर आने में कहां पे, इस प्लस क्यू, या ये प्लस क्यू खुद का क्या क्रिएट कर रहा है, यस, हमेशा कभी भी किसी भी चार्ज को हम प्लेस करते तो हमने क्या पढ़ा था, वो क्या क्रिएट कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो कोई ना कोई फोर्स। और छोटू इसलिए लिया कि भाई उसका भी खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो उसका खुद का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, एंड सो ऑन तो चीजें क्या हो जाएगी, कंफ्यूजिंग हो जाएगी। हमने तो चीजों को सिंपल करना है, तो सिंपल करने के लिए हमने क्या लिया, उसको ले लिया छोटू, इसको ले लिया जो हमारा चार्ज है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में उठाकर लेकर आने में, छोटू को उठाया, चल छोटू घुमाकर लेकर आते तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के पास, चार्ज के पास, उठाकर लेकर आने में जो वर्क डन लगा आपके पास, ठीक है, इस छोटू को उठाकर लेकर आने में इलेक्ट्रिक फील्ड में जो, अब मैं लगा रही हूं तो मैं तो एक्सटर्नल हूं इनके लिए, है ना भाई, मैं तो चार्ज हुई ही नहीं, तो एक्सटर्नल जो वर्क डन लगा, उसी वर्क डन को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इजी बात थी ना, क्या था, सिर्फ इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेकर आए और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आए। अब एक छोटी सी बात क्या कही, जो ये छोटू चार्ज है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो धीमे धीमे करके क्या होना चाहिए, इसके पास आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत स्पीड में आएगा, अगर ये बहुत स्पीड में आए तो इसकी स्पीड चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, जिससे ये पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो उसको बिगाड़ना नहीं है, तो हमने चार्ज को क्या सिखाना है भाई, तो वो गाना सीख ले, धीमे धीमे। तो धीमे धीमे करके ये चार्ज यहाँ पे आ गया। इस चार्ज को उठा के लाने में जितना वर्क डन लगा, मतलब मैं स्लो मोशन से इस चार्ज को उठाया इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आए, तो जो ये वर्क डन है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक
आपके पास, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, क्या है मेन थिंग, अमाउंट ऑफ वर्क डन है टू कैरी, किसको कैरी कर रहा है, यूनिट पॉजिटिव छोटू चार्ज को। छोटू चलो घुमा के आएंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेकर आने में जो हमारे पास वर्क डन लग रहा है, उसी वर्क डन को नाम दे दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना भाई। अब एक चीज और क्या बोली, ये चार्ज शुड बी मूव स्लोली, चार्ज यूनिट चार्ज होना चाहिए, शुड बी मूव स्लोली होना चाहिए। ठीक है ना, ये दो बातें आपने नोट डाउन कर लेनी है कि चार्ज जो है वो छोटा होना चाहिए, धीरे धीरे मूव करना चाहिए, और साथ ही साथ इसकी डेफिनेशन क्या है। इतनी चीज क्लियर होने भाई, थियोरेटिकल क्लियर, तो अब किस पे आ जाएंगे, मैथमेटिकली पार्ट पे। चले फिर मैथमेटिकल पार्ट की तरफ, चलो देखो। तो अब हमने देखिए क्या देखा, इस चार्ज को मूव करने के लिए हम लोग जो वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन कौन कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट, है ना। कहां से कहां उठा के आए हैं, बी से ए, कौन लेकर आया है, टेस्ट चार्ज। तो W वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, इसको और क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, बाय में टेस्ट चार्ज। ये किसके इक्वल है, हमारे पोटेंशियल डिफरेंस। और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हो, किसी भी चीज का बोला डिफरेंस निकाल के दो, 20 - 2 ऐसा कुछ भी डिफरेंस देते हैं ना आप लोगों को, तो लाइक हमें दिया बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, या फिर फाइनल पॉइंट से इनिशियल, तो फाइनल कौन है, VA, इनिशियल कौन है, VB। तो फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल डिफरेंस का, VA - VB इक्वल्स टू WBA बाय Q नॉट, क्योंकि B से A पर आ रहे थे, है ना। अगर उल्टा काम हो रहा होता तो क्या कह देते हम लोग, VB, क्योंकि फाइनल जहां पे फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, क्या लिखना है, फाइनल माइनस इनिशियल। वर्क डन तो क्या हो रहा है, A2B हो रहा है, बाय में Q नॉट। ये हमारे पास क्या आ गया। अगर यहाँ पे ऐसा भी लिख दोगे W एक्सटर्नल, तो भी आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या था, मैथमेटिकल फॉर्मूला था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन करना है। क्या पढ़ा आपने, VB - VA मतलब फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल किसके होगा, वर्क डन बाय चार्ज, क्योंकि हमारी डेफिनेशन यही कह रही थी, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज। क्लियर है ना भाई। अब क्या देखते हैं भाई, अभी तक आप बात तो स्टार्ट तो करा था पोटेंशियल, पढ़ा दिया हमें पोटेंशियल डिफरेंस, है ना भाई। तो दिक्कत आ गई, दिक्कत नहीं आई है, जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं समझ रहे थे तब तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात ही नहीं कर पा रहे थे। तो अभी आपने पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझ लिया है। क्या है भाई, कोई भी पूछे, वर्क डन है एक्सटर्नल एजेंट से टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और साथ ही में बोल दी कि चार्ज जो है वो बहुत धीमा धीमा चलना चाहिए, है ना भाई। तो अब क्या देखेंगे, हमारा एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, जो हमारा पूरा चैप्टर है, वो क्या कहना चाहता है आपसे। ओके, तो अभी हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो बोला डिफरेंस हमने पढ़ लिया है। डिफरेंस क्या था, VA - VB, है ना, इक्वल किसके, WBA बाय में Q नॉट, या फिर हम इसको क्या बोल सकते थे, W एक्सटर्नल बाय में Q नॉट। यही बात थी। अब बोला हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी, हमें जस्ट क्या करना था भाई, ऐसा कुछ हो जहां पे पोटेंशियल ऑलमोस्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमारे सारे फिजिक्स के साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ एजम्पशंस लेनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने बोला मैथ्स वाले भी सब एजम्पशंस लेके काम करते हैं, तो हम भी कुछ एजम्पशंस लेते हैं। तो वो एजम्पशन क्या ले ली उन्होंने माना कि इंफिनिटी एक पॉइंट है, मतलब इंफिनिटी जहां पे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, वो पॉइंट बहुत दूर है हमसे, और उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो आपके पास क्या होगा, 0 होगा। इंफिनिटी ने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों, मेरे से इतनी नाराजगी क्यों, बट नहीं माना किसी ने भी। उन्होंने बोला हमने तो एजम्पशन मान ली है
कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमेशा क्या, जीरो। ठीक है, इन्फिनिटी पे हमेशा पोटेंशियल क्या, जीरो। तो उस पॉइंट से, मतलब इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी का मतलब कुछ और नहीं है, इन्फिनिटी का मतलब सिंपल सी बात है भाई, बहुत दूर कोई पॉइंट है, उस बहुत दूर पॉइंट से उसी चार्ज को, छोटू को लेकर आने में इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना हमारे पास क्या लगा, वर्क डन लगा, उसी को नाम दे दिया क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बात तो क्या थी तुमको, अगर बिल्कुल सेम थी, बस डिफरेंस कहाँ आ गया, वहां पे दोनों पॉइंट फिक्स थे, हम लोग बात कर रहे थे ए पॉइंट बी पॉइंट। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जो दूसरा पॉइंट है वो इंफिनिटी है भाई, जीरो, वी ए माइनस वी इंफिनिटी, डब्ल्यू एक्सटर्नल बाय में क्यू नॉट, तो मतलब वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बाय में क्यू नॉट। तो सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता चल गया क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क डन बाय में टेस्ट चार्ज कर देंगे, क्यू नॉट कर देंगे, छोटे को डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो क्या है ये, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या है ये आपके पास, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन है। ठीक है, किस चीज का वर्क डन है, टू कैरी करना है, किसको, छोटू को, छोटू नहीं लिख के आ जाना पेपर में, टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, मेन बात, फ्रॉम इंफिनिटी टू कहोगे ये तो हमने कुछ पढ़ा सा है, पढ़ा है ना सबने 10th में, ये तो भूल गए हम तो, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ फिक्स्ड पॉइंट, है ना। तो वो क्या हो जाता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, वर्क डन बाय में चार्ज। अब जब भी कोई भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में क्वांटिटी पढ़ते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, तो उसकी यूनिट क्या थी, यस, न्यूटन पर कूलम। अब किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल की क्या हो जाएगी, वर्क डन की जूल, चार्ज इज कूलम, तो जूल पर कूलम, इसकी यूनिट आ गए हमारे पास जूल पर कूलम। याद रखनी है आपने, पोटेंशियल की यूनिट क्या, जूल पर कूलम। फिर बात आई भाई, पोटेंशियल तो हमें समझ आ गया, पर ये क्वांटिटी है कौन सी, ये क्वांटिटी आपके पास क्या होती है, स्केलर होती है। कौन सी क्वांटिटी है ये आपके पास, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। बात उसी पे ही घूम फिर कर आ रही है, बस कुछ एक चेंजेस के साथ, कुछ एक मॉडिफिकेशन के साथ हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम क्या देखेंगे, इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ से पता चली है, उन चीजों को हम लोग नोट डाउन करेंगे। चले, तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या बताया गया इसके अंदर, कि जो आप एक्सटर्नल, जो आप वर्क डन लेके चलेंगे, आप बोल रहे थे ना वर्क डन के बारे में, क्योंकि फॉर्मूला ही क्या है हमारे पास, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय क्यू। ये W जो होगा, जो आपका वर्क डन होगा, वो हमेशा आपने लेना है एक्सटर्नल वर्क डन, जो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स होता है, फोर्स जो हमारा लग रहा है उसके अगेंस्ट। एक्सटर्नल फोर्स आपके पास क्या हो, कौन सा एक्सटर्नल वर्क डन होता है, अगेंस्ट द वर्क डन, जो आपका वर्क डन हो रहा है उससे अगेंस्ट जो काम किया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, लाइक हमारा प्लस क्यू चार्ज था, इधर भी प्लस क्यू चार्ज था, तो ये तो रिपेल कर रहे थे एक दूसरे से, वर्क डन इनको दूर दूर करने में लग रहा था, पर एक्सटर्नली बंदा क्या कर रहा था, इसको उठाकर इसके पास ला रहा था, है ना। तो ये कौन सा वर्क डन हो गया, एक्सटर्नल वर्क डन हो गया। तो इस एक्सटर्नल वर्क डन को हमने क्या बोला भाई, ये जो है वो अगेंस्ट द वर्क डन है, जो हमारा वर्क डन हो रहा था बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। तो सबसे पहली बात हमें पता चल गई कि ये एक्सटर्नल वर्क डन लेना है। अगर आपने गलती से ये वाला वर्क डन ले लिया तो कहानी बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। तो याद रखना है वर्क डन इज एक्सटर्नल। सेकेंड बात क्या ध्यान रखनी है आपने, पॉइंट चार्ज लेना है आपने। जो हमारा छोटू है वो छोटू ही होना चाहिए, जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल छोटा होना चाहिए, और साथ ही साथ वो मूव कैसे करना चाहिए, स्लो। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई वो क्या आई, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है,
ये काम करता है इस केस में जैसे हमारे ग्रेविटेशन ने काम किया था 11th में। याद है सबको 11th? हाँ, नहीं याद, कोई दिक्कत नहीं। 11th में हमने क्या देखा था? ग्रेविटेशन फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। अब याद आया कुछ? कंजर्वेटिव का मतलब क्या था? इट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? अपॉन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे बात कर रहे थे, तो उस फोर्सेस को नाम देते हैं कंजर्वेटिव्स। तो उसी तरह जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो फोर्स भी क्या होता है? दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इट मीन्स वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंट होता है किसके? पाथ के। ठीक है, कैसे? अगर हम बात करें, लाइक माना ये एक हमारे पास छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा है प्लस क्यू, ये हमारा क्या था? छोटू। ठीक है, छोटू ने जाना कहाँ है? बड़े वाले के पास। अब छोटू कैसे कैसे जा सकता है? एक बार छोटू गया यूं, ठीक है, सीधा भाई, सीधा जाओ, सीधा आओ। कहते हैं मम्मा पापा ट्यूशन जा रहे हो तो सीधा जाना, सीधा आना। बट हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो इधर घूम, उधर घूम, टिकटॉक बना, इधर जा, उधर जा, फिर पहुंच गए ट्यूशन पे, है ना? ऐसे करते हो ना? तो अब क्या हुआ? अब जो हुआ हमारे पास, इस छोटू ने ये वर्क डन भी किया, ये पाथ भी फॉलो किया, पाथ 1 भी फॉलो किया, पाथ 2 भी फॉलो किया ना छोटू ने? पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, मतलब जो वर्क डन था, वो इंडिपेंडेंट था पाथ के। भाई दोनों केसेस में छोटू चाहे सीधा आया, छोटू चाहे घूम के आया किसके पास? ट्यूशन पे। आते ही उसने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो इसका मतलब छोटू का वर्क डन कंप्लीट हो गया दोनों केसेस में, है ना भाई? तो इसका मतलब हमारा जो वर्क डन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, काम करने का पोटेंशियल है, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई कोई घूम रहा है, फिर रहा है तो वो काम नहीं कर सकता। पोटेंशियल सब में पूरा हो सकता है ना भाई। कोई इंटेलिजेंट भी हो सकता है, सीधा ना आके घूम फिर के आए। हो सकता है कोई सिंपल बंदा भी ऐसा आ जाए। तो इट डजंट डिपेंड, पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या फिर हम कह सकते हैं हमारा वर्क डन। हमारा वर्क डन ना तो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है ऑन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब वो किस नेचर का है? कंजर्वेटिव नेचर का है। ओके, तो हमने क्या देखा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव था। तो कंजर्वेटिव से हमारे पास एक बात वहां पे आती थी कि भाई जो ये पाथ है, जो इसका वर्क डन होगा ओवर अ क्लोज पाथ, वो हमेशा क्या होता था? कंजर्वेटिव फोर्सेस का 0। तो क्या यहाँ पे भी वर्क डन ओवर अ क्लोज पाथ हम लोग लेके चलते हैं कि हमें वर्क डन करना है ए से बी एंड देन बी से अगेन। ठीक है, ए से हमारे पास, बी से या तो ले लो बी से ए आया, या फिर ए से बी गया, बी से वापिस ए आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या वर्क डन 0 होगा या फिर नहीं होगा? जबकि कंजर्वेटिव क्या कहता है? वर्क डन, नो वर्क इज डन। ऐसा लिखते हैं ना हम लोग, नो वर्क इज डन ओवर अ क्लोज्ड पाथ। नो वर्क इज डन ओवर अ क्लोज्ड पाथ। इसी बात को हम लोग डिफाइन भी कर देंगे, मतलब आपका वेरीफाई भी कर देंगे। ठीक है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमने क्या देखा? वर्क डन देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहली बात हम लोग बना देते हैं कि हमने वर्क डन लिखा A to B, है ना? तो इसमें क्या लिखते हैं? A to B, A to B। यहाँ आ जा रहे फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यही पढ़ाना अपन लोगों ने, होता है चार्ज, है ना? तो अब क्या है? आगे लिखते हैं W B to A, है ना? तो अब क्या हो रहा है? ए पे आ रहा है, तो VA माइनस VB बाई क्यू नॉट। हमें क्या देखना है? टोटल वर्क डन, A to BB एंड देन B to A। तो क्या कर देंगे? टोटल वर्क डन के लिए दोनों को एड अप कर दो, है ना? कर दो, चलो। VB माइनस VA प्लस VA माइनस VB बाद में क्यू नॉट। सेम चीज सेम चीज सेम चीज कैंसिल, ये तो आ गया 0। यही बात बोली थी ना, नो वर्क इज डन over a closed path because electrostatic forces are conservative. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव था, तो कोई वर्क डन नहीं हुआ, मतलब पोटेंशियल जो है वो क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ से पूरी ओवरऑल हमें कहानी पता चल गई किसके
बारे में, हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। तो इस चीज को बहुत अच्छे से आपने नोट डाउन करना अपनी नोटबुक्स के अंदर, साथ साथ अपने नोट्स बनाने हैं, और किसी को अगर किसी भी तरह का डाउट आना है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख देना है। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।